एक किताब है आधी रात की आज़ादी, मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट का हिंदी अनुवाद है आधी रात की आज़ादी। उसमें डोमिनिक, मैं गलत नहीं हूँ तो डोमिनिक लापेरे की वो किताब है। उसमें एक वो सिचुएशन उस जो व्याख्या कर रहे हैं कि जब आज़ादी मिल रही थी तो 15 अगस्त का दिन जब तय हुआ भारतवर्ष की आज़ादी का, तो कोई ऐसे ही ज्योतिषी थे, असम के ज्योतिषी थे जो काली माँ के उपासक थे। उन्होंने नेहरू को तार और चिट्ठी भिजवाई कि जो वक्त आप लोगों ने चुना है आज़ादी का, वो वक्त इन दोनों देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के लिए। ये दोनों देश इस समय अगर आज़ादी पाएंगे तो दुर्भिक्ष से लड़ेंगे, अकाल से लड़ेंगे, युद्ध से लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था, आज़ादी गलत समय पर तय की गई थी? क्या इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल गंभीरता से अपने विवेक को हाजिर रखते हुए कहता हूं, यह नेहरू की जिद थी। वो अंग्रेजों की इतनी मानसिक गुलामी में था कि वही 12 बजे का निश्चित समय लिया जो शास्त्र के अनुसार संबंध नहीं था। इसमें एक ज्योतिषी ने नहीं, सारे मातंड ज्योतिषियों ने उनको कहा ये समय गलत ले रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पे वो काम किया। आपका जो पहले प्रश्न था ना कि 75 साल, हम जो आज उठ रहे हैं वो 75 साल पहले उठ सकते थे। भाई सिंगापुर उठ गया, चाइना उठ गया, हमारे सामने सामने ये देश उठे हैं, हमारे साथ ही आजाद हुए थे। भारत क्यों नहीं उठा? तो ये वन ऑफ द फैक्टर। यस, मैं उन पे दोष नहीं दूंगा। आप वो कहोगे कि सारी चीज नेहरू पे हम डाल देते हैं, मैं उस तरह का भगोड़ा इंसान नहीं हूं कि नेहरू पे डाल दूं, लेकिन नेहरू जिद्दी थे, एथियस्ट थे। आपने नेहरू का एक कोट पढ़ा होगा जिसमें वो कहते हैं कि आई एम ए कोइंसिडेंटल हिंदू। मतलब वो उनकी खान पान जो था वो क्रिश्चियन था, व्यवहार उनका मुस्लिम था। ये हेराल्ड के अंदर उनका कोट है, पूरा ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं मैं हिंदू बस कोइंसिडेंटल बना हूं। उसको हिंदू धर्म के लिए कोई प्रेम या कोई श्रद्धा, कोई मंत्र, कोई कुछ नहीं था। इतिहास उसका गवाह है। राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं जब महादेव के मंदिर के ओपनिंग में सोमनाथ में, वो पक्ष में नहीं थे। तो वो इस चीज को एथियस्ट आदमी बिठाओगे तो यही होगा। नेहरू का ये था कि एक राष्ट्र के मुखिया को, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसके मुखिया को किसी एक धर्म के कार्यक्रम में जाकर ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो एक धर्म से जुड़ा व्यक्ति है, तो इससे दूसरे धर्म के लोगों को असहजता हो सकती है, या उनके दिमाग में एक भय हो सकता है कि ये देश तो मतलब हिंदुओं का ही है। तो इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं, मतलब 1947 के अंदर देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ है। इट इज ऑन रिकॉर्ड। जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान दो, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने वोट करके मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिलवाया। वो तो गए नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान बना दिया। हमने 33% के आसपास की उनको लैंड दी, पैसा दिया, जमीनें दी, सब दिया। तो फिर जो बची कुची जमीन है, आप दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया, छोटे को 2 रूम मिले, बड़े को 3 रूम मिले, उसके बाद आप सेकुलर हो जाते हो। तो बाकी लोगों को अच्छे लगने के लिए हिंदू नहीं मरा था। हिंदू ने अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा छोड़ा है भाई वहां पर, और वो धर्म के आधार पर राष्ट्र बना है। तो मुझे लगता है ये लेजिटिमेट है, ये कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है। हमें पढ़े लिखे लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अभी इस देश में जो है वो हमारे भाई हैं, बट जो सिद्धांत है आजादी का, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अपने इतिहास को भूलना सबसे बड़ी भूल है। तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान था, हिंदुओं के लिए या सनातनियों के लिए भारत था। वो हमेशा रहेगा। नहीं स्वामी जी, तो चूंकि जो सवाल मैंने 47 वाला पूछा था आज़ादी के वक्त वाला, मैं उस पर थोड़ा वापस लौटता हूँ कि अगर वहाँ गलती हो गई थी, जैसे हम ये भी तो पाते हैं ना कि हमारी पद्धति में, सनातन की पद्धति या ज्योतिषी की पद्धति जो भी है, कि इसमें गलती अगर हो गई तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। तो इस 75 साल की यात्रा में उस गलती को सुधारने का कोई दैवीय मतलब देवता, मतलब ये ग्रहों वाला तय की गई अगर गलती थी तो इसको ग्रहों के माध्यम से सुधारा भी तो जा सकता है। नहीं, आप कहेंगे कि नेहरू जिम्मेदार है, एस्केप रूट ले लिया बीच का। जब आपसे बनी नहीं तो भगवान पे डोल दिया कि भाई कर्म, जन्म कुंडली गलत बनी थी। मैंने हमेशा कहा है, जन्म कुंडली में आपके प्रधानमंत्री का भी योग हो, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, वापस से गूगल चेक कर लेना। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर हैं, 2002 की बात है, हमारे गुरुदेव ने उनको कहते हुए कहा था कि मोदी जी को संबोधन में वो बोलते हैं, वी आर वेरी मच ऑनर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया इज विथ अस। मोदी जी कान में उनको बोलते हैं कि पीएम नहीं सीएम। बोले आई नो इट, बट यू आर गोइंग टू बी पीएम। और फिर उस चर्चा को आगे मैं बढ़ाऊं, तब मोदी जी उनको कहते हैं कि ये कैसे होगा। बोले यात्रा करोगे, कर्म करोगे तो पीएम का योग है, पीएम बनोगे। आपके कुंडली में राजा बनना है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा कीचड़ से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा कि नहीं? कर्म तो करोगे। ये राष्ट्र कर्महीन बन करके बैठा हुआ है। गुरु स्थान पे आएगा, मैं अगर बोल दूं आप सब लोग बैठ जाओ, है ना, आज शाम को 8 बजे आपका ये प्रोग्राम रिलीज होने वाला है, और रिलीज करने वाले घर जाके सो जाए तो होगा क्या? आप बोलोगे तो आपने तो घोषणा कर दी। कर्म करना पड़ेगा।
ये देश 1000 साल से कर्महीन है, विवेकहीन है, उसको जगना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन।